चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस की। उनका ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनके क्रांतिकारी सफर की शुरुआत थी। सोचिए, बोस ने एक आरामदायक करियर को ठोकर मारकर देश सेवा का रास्ता चुना। भारत लौटते ही वो बहुत तेजी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता बन गए। 1938 में वो अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर थे जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 1939 में दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहीं से एक गहरा मतभेद सामने आया। तो ये मतभेद था क्या? एक तरफ थी गांधी जी की अहिंसा, तो दूसरी तरफ बोस का सशस्त्र संघर्ष। बोस को अब यकीन हो चुका था कि एक नया रास्ता अपनाना ही होगा और इसी सोच के साथ वो नजरबंदी से भाग निकले। यहीं से जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का, एक ऐसी सेना जिसका मकसद था भारत की आजादी। उन्होंने सिर्फ सेना ही नहीं बनाई, बल्कि सिंगापुर में भारत की एक अस्थायी सरकार भी स्थापित की और जय हिंद का नारा दिया। और ये नारा उनके विश्वास का सार था कि आज़ादी मांगने से नहीं, बलिदान देने से हासिल होगी। अब आता है कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत आज भी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रहस्य चाहे जो भी हो, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। 23 जनवरी को पूरा देश उनका जन्मदिन मनाता है। आज भी नेताजी का नाम साहस, बलिदान और अटूट देश प्रेम का प्रतीक है। उनकी कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर वो भारत लौट पाते तो देश का इतिहास क्या होता।